हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक सीड से कैसे कंप्लीट प्लांट बन जाता है और उस बिना फ्रूट एंड फ्लावर वाले प्लांट पे कैसे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बन जाते हैं? या फिर जब हम किसी प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं और उस वेजिटेटिव पार्ट से हम पूरा का पूरा प्लांट जो होता है उसको रिजनरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी सी अराउंड अस वो एंजियोस्पर्म्स से बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म्स दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। साथ साथ बेटा ये भी आपको याद रहना चाहिए कि हमारा जो मेन टॉपिक है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मोस्ट ऑफ देम आल्सो बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स। कि आपके सिलेबस में मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है MAPs का, यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का, तो दिस विल बी सिनोनिमस विद द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज का भी हमारा टॉपिक होगा एंड इट विल बी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और स्पेसिफिकली इन medicinal and aromatic plants, of which you know belong to angiosperms. अब सी बेटा, जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो उनकी जो रिप्रोडक्शन है इट कैन हैपन इन टू वेज। इट कैन बी आइदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अगर हम मेन डिफरेंसेस की बात करें बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वी कैन से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स बनते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। और वो जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स होते हैं, एक आपका मेल गमीट होता है, जो आपका फीमेल गमीट होता है, दे फ्यूज टुगेदर, जिसे हम बोलते हैं गैमेटिक फ्यूजन। इसके बरअक्स जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे गैमेट्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई ही नहीं तो फ्यूजन और मियोसिस की तो बात है ही नहीं। तो बेटा हम अपने जो लेसन्स हैं वो प्लान करेंगे एज पर सिलेबस ही। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो नो कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, हमारी जो बेस बन जाती है वो बन जाती है फ्लावर्स। बेटा जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं, यू नो फ्लावर्स जो होते हैं दे प्ले द मेन रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा इस इंडेक्स पे आप ध्यान देंगे, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है इसमें हम पहले फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। और फिर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पे फोकस करेंगे और फिर हम पॉलिनेशन की बात करेंगे जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फिर पॉलिनेशन के बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन और उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये मेन आउटलाइन होगा इस वाले लेसन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये है कुल मिला के लेखा जोखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अभी इस टाइम के लिए हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो वी विल कम बैक टू इट। इस वक्त एज पर द ऑलरेडी गिवन आउटलाइन हम फोकस करेंगे फ्लावर पे। सो बेटा ये एक टिपिकल फ्लावर, एंजियोस्पर्म फ्लावर का डायग्राम है। तो अब जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स होते हैं दे कैन बी आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब एक कंप्लीट फ्लावर कौन सा फ्लावर होता है? ये कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है 4 वर्ल्स मौजूद हो। ये 4 वर्ल्स कौन कौन से हैं? ये सेपल्स हैं, इनका एक वर्ल, उसके बाद आपके पेटल्स है, उसके बाद आपका एंड्रोशियम है और फिर गाइनोशियम है। इनकी फंक्शन हम आगे देखेंगे, लेकिन इस वक्त आप याद रख लीजिए कि अगर ये 4 के 4 वर्ल्स एक फ्लावर में मौजूद है, वी कॉल दैट फ्लावर ए कंप्लीट फ्लावर। और कॉन्ट्रैरिली अगर किसी फ्लावर में इन 4 वर्ल्स में से कोई एक वर्ल मिसिंग हो या फिर एक या एक से ज़्यादा वर्ल्स मिसिंग हो, उसको हम पुकारते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से। तो इन द नटशेल जो आपका इनकम्प्लीट फ्लावर होता है उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा वर्ल्स मिसिंग होते हैं। तो ये तो होगी फ्लावर्स की एक क्लासिफिकेशन जिसमें हमने देखा कि कंप्लीट फ्लावर क्या होता है और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। फ्लावर्स के पार्ट्स पे आने से पहले हम देखते हैं और एक क्लासिफिकेशन फ्लावर्स की। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों टाइप्स ऑफ गैमीट्स बन जाते हैं। मतलब एक ही फ्लावर में आपका मेल गैमीट भी होता है और उस फ्लावर में फीमेल गैमीट्स भी होते हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए
कि ये ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट भी होता है और एक फीमेल पार्ट भी होता है। ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, लिली का जो फ्लावर है इट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे जो हिबिस्कस का जो फ्लावर है इट्स ऑल्सो ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब कुछ प्लांट्स पे ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं या तो सिर्फ मेल पार्ट होता है या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट होता है। ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं क्यूकम्बर और दिस मेज। तो अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पे। बाय नाउ आपको ये पता चला होगा कि एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें 4 व्हर्ल्स होते हैं। सबसे आउटरमोस्ट जो व्हर्ल होता है वी कॉल इट कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है इट्स द कलेक्शन ऑफ सेपल्स। फॉर एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे आउटरमोस्ट व्हर्ल देख रहे हैं ये आपका एक सेपल है, ऐसे यहाँ से दूसरा सेपल है। तो जो पूरे के पूरे सेपल्स की जो कलेक्शन होती है वी कॉल इट कैलिक्स। यू नो यूजुअली जो कैलिक्स होता है इट्स ग्रीन इन कलर और इससे कोई रोल होता नहीं है रिप्रोडक्शन में, बल्कि इसका जो रोल होता है इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो आपका फ्लोरल बड होता है उसको ये कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है अंटिल इट ब्लूम्स। इसके अंदर और एक वर्ल होता है एंड वी कॉल इट कोरोला। एंड बेटा ये कोरोला जो होता है इट्स कलेक्शन ऑफ पेटल्स। यहाँ पे इस फ्लावर में आप देख सकते हैं ये एक पेटल है, ऐसे ही ये दूसरा वाला पेटल है, ये तीसरा वाला पेटल है। तो ये सारे के सारे पेटल्स की जो कलेक्शन होती है वी कॉल इट बाय द नेम ऑफ कोरोला। सो यू कैन सी जो आपने फ्लावर्स देखे होंगे इनके जो पेटल्स है कलर्ड होते हैं। जस्ट लाइक सेपल्स दीज पेटल्स आर ऑल्सो स्टीराइल, मतलब इनका कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। डायरेक्ट जबरदस्त इंपॉर्टेंस ये है कि अपने कलर की वजह से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, से पॉलिनेशन हो जाती है फ्लावर्स में। तो बेटा अब ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है यू शुड रिमेंबर कि इन 2 पार्ट्स का कोई रोल डायरेक्ट रोल नहीं होता है इन रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम ये वाली इंफॉर्मेशन रब करते हैं और फिर हम देखते हैं वो 2 वर्ल्स फ्लावर के जिनका डायरेक्ट रोल है रिप्रोडक्शन में। पहले लेते हैं हम ये वाला वर्ल, ये सेपल्स का हो गया, ये पेटल्स का हो गया। तो अब जो तीसरा वाला वर्ल है जो पेटल्स के अंदर होता है we call it by the name of androecium. Androecium एक ग्रीक वर्ड से derived एक टर्म है। andros means male and oikos means house. तो androecium के लिए एक alternate टर्म है male house, या फिर ऐसे कहे कि androecium जो है it's the male part of flower. तो जैसे कैलिकस सेपल्स का बना था, कोरोला पेटल्स का बना था, ऐसे ही जो आपका androecium है it's made up of stamens। आपका एक स्टैमन है, ये दूसरा स्टैमन है, ये तीसरा स्टैमन है, चौथा स्टैमन है। ऐसे जितने भी स्टैमन्स इसमें है जो कलेक्शन स्टैमन्स की है इन सब स्टैमन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। तो अब जो स्टैमन का जो स्ट्रक्चर है ये हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी इस वक्त हम लास्ट वाले वर्ल्ड पे फोकस करते हैं, का नाम है गाइनोशियम। गाइनोशियम भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड टर्म है, लिटरल मीनिंग है फीमेल हाउस। वो जो गाइनोशियम है इट्स द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो जिस तरह एंड्रोशियम स्टैमन्स का बना हुआ होता है, कैलिक्स सेपल्स का बना हुआ होता है, कोरोला पेटल्स का बना हुआ होता है, ऐसे ही जो गाइनोशियम आपका होता है इट्स मेड अप ऑफ कार्पल्स। सो बेटा अब एक फ्लावर में या तो एक ही कार्पल हो सकता है या फिर मल्टीपल कार्पल्स होते हैं। कुछ बुक्स पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो कार्पल और पिस्टल की जो टर्म है दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट आपको ये जहन में रखना होगा कि देयर इज सम मार्क डिफरेंस बिटवीन कार्पल एंड पिस्टल। लेकिन इस लेक्चर में अगर वो हम डिस्कस करने बैठे सो इट विल बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे हम इस वाले कार्पल पे फोकस करते हैं। तो अब जो कार्पल आपका होता है इट इज गॉट 3 पार्ट्स। आपका स्टिग्मा होता है, आपका स्टाइल होता है और फिर ओवरी होती है जो बेसल स्वोलन पार्ट होता है कार्पल का, जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। अब कार्पल और जो स्टैमन है इनका जो फाइन स्ट्रक्चर है उनका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।